I'll explain you the difference between parliamentary system and presidential. ये difference मैं आपको समझाऊंगा. पहले आप मुझे ये बताओ कि according to you, which is a better system, parliamentary or presidential? दोनों सही है. Both have their plus, both have their minus. Depending upon your need, you can choose this or you can choose that. अभी तो वही वाली बात है कि इंडिया का सामान मेड इन इंडिया बढ़िया है, मेड इन अमेरिका बढ़िया है, मेड इन चाइना बढ़िया है. मतलब what you should go for, expensive material which is more durable और a cheap material which is not that durable. तो डिपेंड करता है ना हमारी पॉकेट कितनी डीप है. और हमारा बजट ही नहीं है भाई, रिबॉक खरीदने का हमारा बजट नहीं है, तो हम रिबॉक खरीद लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? दोनों जूते ही तो है, दोनों में पैर ही तो डालना है. हमारा बजट भी तो नहीं है, तो हम सस्ता वाला खरीद लेंगे मेड इन चाइना, क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए वो बढ़िया है. आपका बजट है, आप रिबॉक खरीदो या कुछ भी खरीदो, आपकी इच्छा है, बट हम रिबॉक लेंगे, हमारा बजट नहीं है. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट नथिंग इज परपेचुअली गुड और बैड. Nothing is good or bad across the space or across the time, depending upon the requirement and the realities. This can be better, that can be better. So parliamentary के अपने benefit है, presidential के अपने फायदे हैं. India is having parliamentary system, but there was a debate some time back that we should move from parliamentary system to presidential. अभी थोड़े टाइम से डिबेट चल रहा है कि शशि थरूर इसके लिए बड़ा पुश कर रहे हैं. पढ़े लिखे हैं ना वो, तो वो कह रहे हैं भाई इसको छोड़कर हमें इस पे आ जाना चाहिए, इसके फायदे ज़्यादा हैं. Tell me one biggest advantage of parliamentary system. एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम का? आंसर कीजिए. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज द राइट आंसर. और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का फायदा क्या है? व्हाट इज द फायदा ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम? बहुत ही बढ़िया, स्टेबल गवर्नमेंट. यस, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. आई विल एक्सप्लेन द पॉइंट. ये मतलब क्या समझिए इस वक्त. देखिए ये क्या है, ये है, दिस इज पार्लियामेंट्री सिस्टम. अब इसे समझिए कैसे है. ये वैसे जैसे कि लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लाइक अ प्रेग्नेंट वुमेन. अ प्रेग्नेंट वुमेन रिप्रेजेंट्स अ पार्लियामेंट्री सिस्टम. अब इसका क्या मतलब है? हु इज अ प्रेग्नेंट वुमेन? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव? लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट इज लाइक मदर गिविंग बर्थ टू अ बेबी एंड दैट बेबी इज एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. मतलब ये है ना, ये चीज ये कहां से आई है? ये आई है पार्लियामेंट से. मतलब क्या है? व्हाट यू कॉल एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ओनली. जो मिनिस्टर होते हैं वो पार्लियामेंटेरियन भी होते हैं. मिनिस्टर्स आर पार्लियामेंटेरियंस. मीन्स फ्रॉम वेयर आर यू वी गेटिंग दिस टीम ऑफ मिनिस्टर्स? पार्लियामेंट ओनली. ये जो टीम ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, जिसको हम गवर्नमेंट करके गाली देते हैं ना, गवर्नमेंट बिक गई जो बोलते हैं ना, मोस्टली लोग कहते हैं ऐसे, गवर्नमेंट ये हो गया वो हो गया, वो ये है एग्जीक्यूटिव. मतलब कॉमन पार्लेंस में, नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको हम गवर्नमेंट कहते हैं वो ये है. मगर सवाल ये है आई कहां से? पिछली बार मैंने ड्रॉ करके दिखाया था. पार्लियामेंट होती है, लोकसभा में जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, जो मेजोरिटी रखती है, लोकसभा में जो पार्टी मेजोरिटी रखती है वो बनाती है गवर्नमेंट. पार्टी का लीडर बनेगा प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर लाएगा. कहां से लाएगा? पार्लियामेंट से. मतलब ही विल कन्वर्ट सम पार्लियामेंटेरियंस इनटू मिनिस्टर and these people will play double role. They will play the role of minister also, they will play the role of parliamentarians also. ये जो लोग हैं ये मिनिस्टर भी हैं और पार्लियामेंटेरियन भी हैं. इसके बाहर जितने भी लोग हैं ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियन है, एमपी हैं, मिनिस्टर नहीं है. आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर. अगर आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो तो ये समझना आपको पड़ेगा. ये मैं एक्सपेक्ट भी करके चल रहा हूँ. और ये है जुडिशरी, इसको अलग ही रख देते हैं. सो बेसिकली द स्टेट हैज गॉट 3 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स. One is law making body, implementing body and solving the dispute. ये लॉ बनाते हैं, ये इंप्लीमेंट करते हैं और ये जस्टिस देते हैं. ठीक है, सवाल वहीं आ गया. मैं आपसे एक सवाल करता हूं. एवरी एमपी इज अ मिनिस्टर, ट्रू और फॉल्स? एवरी एमपी इज अ मिनिस्टर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, बिल्कुल गलत बात है. ये तो ट्रू नहीं है ना. अभी मेरे से आप देखो, राहुल गांधी एमपी है, मिनिस्टर नहीं है. ऐसे बहुत सारे लोग हैं एमपी है, मिनिस्टर नहीं है. Every minister is an MP. Every minister is an MP. True or false? Every minister is an MP. True or false? हर मंत्री एक MP है. सही है गलत है? बिल्कुल सही है. ट्रू है, ट्रू है. सर यू आर मेड मिनिस्टर. आपको मिनिस्टर बनाया ही इसलिए था कि आप MP थे. और अगर अभी आप MP नहीं हो तो 6 महीने में MP बन जाओ मिनिस्टर साहब. दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द डायग्राम. एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज पार्लियामेंट्री सिस्टम. यही होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम. अब यहां आते हैं, लेट्स कम टू दिस पॉइंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम. यहां पे इट्स लाइक
अंडा तोड़ते हैं ना, अंडा, अंडा खाते हो नहीं खाते हो, टूटते तो देखा होगा, अंडा तोड़ा, यू ब्रेक द एग, देन व्हाट कम्स आउट? आर दीज टू डिफरेंट थिंग्स और सिंगल? इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट आंसर। जो अंडा तोड़ के बाहर आता है वो दो चीज है, एक चीज है, इट्स अ व्हाइट लिक्विड इन विच एनमैश्ड यू हैव द योक। एक व्हाइट लिक्विड है, उसी में योक भी है, येलो कलर का जो होता है, ठीक है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडा ही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम अंडा ही है। इसलिए नहीं कि वो राउंड थी, इसलिए कि पार्लियामेंट विद इन इटसेल्फ हैज अ बॉडी विच इज एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर हैं, सीओएम के जो मेंबर हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं। मतलब जो पार्लियामेंट के मेंबर थे उन्हीं में से कुछ मेंबर्स को बना दिया मिनिस्टर। दीज मिनिस्टर्स आर पार्लियामेंटेरियन ऑल्सो। मगर यहां ऐसा नहीं है, यहां पर दिस इज लेजिस्लेचर, दिस इज एग्जीक्यूटिव एंड दिस इज जुडिशरी। ये तीन अलग अलग ऑर्गन है, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ये जुडिशरी, एंड दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। दे आर इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। मतलब क्या? मतलब ये, आइदर यू आर अ लॉ मेकर, भाई ये पार्लियामेंट ही तो है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम का क्या मतलब होता है? प्रेसिडेंशियल का मतलब है या तो आप पार्लियामेंट के मेंबर हो, एमपी हो, या मिनिस्टर हो, दोनों नहीं हो सकते। अमित शाह इज मिनिस्टर एज वेल एज एमपी, मिस्टर मोदी इज मिनिस्टर एज वेल एज एमपी, निर्मला सीतारमन मिनिस्टर एज वेल एज एमपी। मगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में या तो आप मिनिस्टर रहोगे या पार्लियामेंटेरियन रहोगे, दोनों नहीं हो सकते, कंप्लीटली डिफरेंट है। मूंगफली तोड़ते हैं, ग्राउंड नट, टूटने के बाद नट अलग हो जाता है, छिलका अलग हो जाता है। द शेल एंड द नट दे आर कंप्लीटली डिफरेंट, दे आर नॉट एनमैच्ड। यहां पर भी यही है। नाउ इट्स लाइक मदर गिविंग बर्थ टू बेबी। मदर है पार्लियामेंट और बेबी कौन है? बेबी एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव कहां से निकला है? पार्लियामेंट से। मगर यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पार्लियामेंट के इलेक्शन अलग होते हैं और गवर्नमेंट के इलेक्शन अलग होते हैं। दे आर टू डिफरेंट बॉडीज ऑल टुगेदर। अब आप मेरी बात का जवाब देना, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं लास्ट टाइम, द वे आई आस्क अ क्वेश्चन, एग्जामिनर भी आपसे वैसे ही पूछ सकता सवाल, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है। आंसर माय क्वेश्चन। पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, किस केस में यू विटनेस अ सेपरेशन ऑफ पावर्स? सर, सेपरेशन ऑफ पावर दोनों में है। When you break the egg and you have the white liquid, in that you have yolk. Do not some people pull out the yolk from the white liquid? मुश्किल है उसे अलग करना, मगर अलग कर भी देते हैं लोग उसको। हाँ, मगर उसमें इतना एनमैश्ड है कि वो अलग आराम से होता नहीं है। यहां पर भी वही है भाई। लेट्स से मदर हैज गिवन बर्थ टू द बेबी, मदर हैज गिवन बर्थ टू, पार्लियामेंट हैज गिवन बर्थ टू द गवर्नमेंट। मगर बर्थ होने के बाद तो बच्चा अलग हो जाता है ना मां से, तो सेपरेशन ऑफ पावर तो है ही, दो बॉडी अलग अलग है। These are two different bodies. You see, at one time Modi ji is either a minister or is MP. मोदी जी एक समय पे या तो एमपी का रोल प्ले करेंगे या मिनिस्टर का रोल प्ले करेंगे, दोनों एक साथ नहीं करेंगे। अमित शाह एट वन टाइम आइदर ही विल बी द मिनिस्टर और ही विल बी द पार्लियामेंटेरियन। तो अलग अलग तो है ही ना दो बॉडी। मगर यहां पर सेपरेशन ऑफ पावर बहुत क्लीन है। Here the division of the work is very clean. यहां पे क्लीन कम है, it's not that clean। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर, दिस मैन हु इज एक्टिंग एज अ मिनिस्टर, दलीप कुमार राम का रोल भी प्ले कर रहा है, श्याम का रोल भी प्ले कर रहा है, मगर आदमी तो वही है, काम बटा हुआ है मगर बंदा तो वही है। सो अमित शाह इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ मिनिस्टर एज वेल एज एमपी, बट ही इज द सेम अमित शाह। सो सेपरेशन ऑफ द वर्क इज देयर, बट आफ्टर ऑल द वर्क कम्स टू हिम ओनली। मिनिस्टर का रोल भी वो प्ले कर रहा है, एमपी का रोल भी वो प्ले कर रहा है, काम तो बटा हुआ है मगर वो आदमी तो वही है। यहां पर बिल्कुल साफ साफ है, इट्स लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, आइदर यू आर हस्बैंड और यू आर अ वाइफ। यू कैन नॉट प्ले, वन मैन कैन नॉट प्ले बोथ द रोल, कि सुबह हस्बैंड बना हुआ है शाम को वाइफ बना हुआ है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आइदर यू आर वाइफ और यू आर हस्बैंड। यहां पर आइदर यू आर पार्लियामेंटेरियन और यू आर मिनिस्टर। ये डबल रोल प्ले नहीं करना है आपको, काम बटा हुआ है, एक ही काम मिलेगा, या तो ये करो या ये करो। सेपरेशन ऑफ पावर क्लियर है। तो यहां पर भी सेपरेशन ऑफ पावर है, बट इट इज वेरी वेरी शार्प, इट्स वेरी क्लियर शार्प। यहां भी सेपरेशन ऑफ पावर है कि अमित शाह जी इज आइदर प्लेइंग द रोल ऑफ द मिनिस्टर और ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ एमपी एट वन टाइम, बट ही इज द सेम अमित शाह। तो सेपरेशन ऑफ पावर, काम यहां भी बटा हुआ है मगर उतना क्लीन, उतना नीट, उतना वाटर टाइट नहीं है जितना उधर है।
आई होप यू गॉट द पॉइंट वेरी वेरी क्लियर. कोई पूछ ले कि सेपरेशन ऑफ पावर कहां पर है, दोनों जगह पर है. ठीक है. पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? जैसे घर होता है ना आपका, घर, योर फैमिली इज लाइक अ पार्लियामेंट्री सिस्टम. मीन्स इन द हाउस जॉइंट फैमिली होती है ना, ऐसे उसे कहते हैं, वो एक्चुअली पार्लियामेंट्री सिस्टम है. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में, घर में, जॉइंट फैमिली में, यू हैव गॉट टू हेड्स, दो सीनियर मेंबर होते हैं. वन इज दादाजी, अदर इज पिताजी. इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम यू गॉट टू हेड्स, टू मेल. वन इज दादाजी, ग्रैंडफादर, अदर इज पिताजी, फादर. ठीक है. अब सवाल ये आ जाता है कि हु इज द डिसीजन मेकर इन द फैमिली? दादाजी और पिताजी. हु इज द डिसीजन मेकर इन द फैमिली? ग्रैंडफादर और फादर. डिसीजन मेकर दोनों ही हैं. डिफरेंस इज दैट ग्रैंडफादर इज ओनली decision maker for namesake. He is a nominal decision maker. And father is a real decision maker. असली decision maker father है. दादाजी नाम के decision maker हैं. तो यहां पे दुनिया को बता रहे हो कि दादाजी has fixed the alliance. दुनिया को ये बता रहे हो कि दादा ने पोते की शादी फिक्स करी है. दादा ने करी थोड़ी ना, नाम दे दिया दादा का. He is not a decision maker. दादा ने तो देखी भी नहीं है वो लड़की. तो दादाजी is not the decision maker, but the decisions are conveyed in the name of दादाजी. The same thing exists here. यहां पर दो लोग हैं. वन इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का हेड है प्राइम मिनिस्टर. एंड देन देर इज वन मोर फेलो, ही इज कॉल्ड द हेड ऑफ द स्टेट. मतलब पूरी कंट्री के हेड कौन है? प्रेसिडेंट है. सरकार के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है. नाउ रिगार्डिंग गवर्नेंस, गवर्नेंस को लेकर जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, who takes the executive decisions of India? The executive decision article 53 प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाते हैं, या तो खुद लेते हैं या कोई और लेता है उनके नाम पर, मगर डिसीजन प्रेसिडेंट ने लेना. लेट्स से यू डिक्लेयर वॉर. वॉर को डिक्लेयर करना एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन तो है. डिक्लेयरिंग वॉर इज एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन. बट हु डिक्लेयर्स वॉर? वॉर इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट. जैसे प्रेसिडेंट ने बोला चाइना पे हमला कर दो, प्रेसिडेंट थोड़ी ना बोला है. The decision is communicated in the name of president, but decision is taken by government. ये वही है कि शादी फिक्स ऑलरेडी पिताजी ने करी हुई है, मगर किसके नाम पे डिक्लेयर कर दिया? दादाजी के नाम पे. तो गवर्नमेंट टेक्स द डिसीजन एंड गवर्नमेंट डिसीजन आर कम्युनिकेटेड टू बी द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट. कल को आपको आईएएस में सिलेक्ट करेंगे तो वो तो डिसीजन गवर्नमेंट का है, बट प्रेसिडेंट सिलेक्ट अपॉइंट करेंगे आपको. जैसे प्रेसिडेंट ने आपको सिलेक्ट किया है, प्रेसिडेंट ने थोड़ी ना किया है, गवर्नमेंट ने किया है. So decisions of the executive are taken by the executive but communicated in the name of president. सरकार के डिसीजन सीओएम लेता है और सीओएम के हेड है प्राइम मिनिस्टर, मगर बताया ऐसे जाता है कि डिसीजन लिया किसने? प्रेसिडेंट ने. सो हेड ऑफ द स्टेट इज ओनली अ नॉमिनल हेड. ही इज ओनली द नॉमिनल अथॉरिटी. नॉमिनल मतलब नाम की, नेम सेक. रियल पावर, रियल डिसीजन मेकर इज दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. असली डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेते हैं और उसका हेड है प्राइम मिनिस्टर. तो कहने का मतलब है दो लोग हैं. वन इज प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, अदर प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट. एंड द रियल डिसीजन मेकिंग पावर इज विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. यहां पर दो लोग नहीं, यहां पर एक ही आदमी है. द सेम मैन. अभी मान लो कोई सिंगल मदर फैमिली है, तो वो मदर फादर का भी रोल प्ले करेगी, मदर का भी रोल प्ले करेगी. डिसीजन वही लेगी और अपने नाम पे कम्युनिकेट कर देंगी. सो हियर द सेम मैन हु इज द प्रेसिडेंट इज प्लेइंग बोथ द रोल. एक ही आदमी है, प्रेसिडेंट है, दोनों रोल प्ले कर रहा है. वो कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और सरकार को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. द सेम मैन, प्रेसिडेंट, इज द हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट, एंड द वेरी सेम मैन इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार का हेड भी वही है और देश को रिप्रेजेंट भी वही कर रहा है. The same man is playing both the role, whereas here two people are playing two roles. One, prime minister, head of the government, president, head of the state. The real decision making power of executive is the council of minister, but their decisions are communicated as if they are taken by the president. Executive decision लेती है COM, मगर बताया जाता है डिसीजन लिया प्रेसिडेंट ने.